हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड द थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। कि जो थ्योरीज है वो बताती हैं कि ग्रुप किस तरह से फॉर्म होती है और ये जो टॉपिक है काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी रिलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप का मतलब क्या होता है, कि लोग जो होते हैं ग्रुप क्यों बनाते हैं। देखो, ग्रुप का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जो है जिनकी आपस में इंटरेक्शन होती है और वो डेलिब्रेटली क्या होता है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रुप बनाते हैं। और जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरों से भी इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको इस बात की भी अवेयरनेस होती है कि दे आर दी मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो सिंपल भाषा के अंदर हम कह सकते हैं कि ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर पीपल जिनका एक कॉमन गोल होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्शन करते हैं ताकि गोल्स को अचीव हो सके और वो एक दूसरे के बारे में अवेयर होते हैं और अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो एग्रीगेशन ऑफ पर्सन, हर एग्रीगेशन को हम ग्रुप कह सकते हैं। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए, एक तो एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करें, एक वो साइकोलॉजिकली एक दूसरे के साथ अवेयर हो कि ये भी उस ग्रुप का मेंबर है, मैं भी उस ग्रुप का मेंबर हूँ और उसी तरह लोग जो है अपने आप को ग्रुप का ही पार्ट माने। तो ये अगर चीजें सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं ये ग्रुप है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, दैट इज थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, propinquity थ्योरी, Homans थ्योरी, बैलेंस थ्योरी एंड दी एक्सचेंज थ्योरी, जिसको वन बाय वन करके हम जो है स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे propinquity जिसका अर्थ होता है नियरनेस, कि यहाँ पे जो लोग एक दूसरे के साथ एफिलिएट करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग नजदीक रहते हैं इस वजह से उनका ग्रुप फॉर्म हो जाता है, रदर जो लोग दूर दूर रहते हैं। तो most of the time individual affiliate or connect with each other because of the spatial or geographical nearness। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय सेम एरिया ऑफ द प्लांट या सेम ऑफिस या सेम डिपार्टमेंट या सेम बिल्डिंग के अंदर काम करते हैं तो उनका एक ग्रुप बन जाता है। और जहाँ पे जो लोग फिजिकली नियरनेस नहीं, मतलब दूर दूर पे लोकेटेड होते हैं, उनका ग्रुप नहीं बनता। तो ये थ्योरी जो है इस बात को हाईलाइट करती है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द पीपल एट द वर्क प्लेस। तो ये जो थ्योरी है ज्यादा एनालिटिकल नहीं है, ये कहती है कि ग्रुप बनते हैं नियरनेस की वजह से, बट ग्रुप के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ग्रुप जो होते हैं बहुत सारे फैक्टर जो है उसको बनने के अंदर प्रभावित करते हैं। सेकेंड थ्योरी विच इज गिवन बाय हॉमन, इसको हॉमन्स थ्योरी भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हॉमन की जितनी एक्टिविटीज वो व्यक्ति जो है शेयर करते हैं, तो नेचुरली उसके बेसिस पे क्या होता है कि उनकी इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है, बातचीत होती है। तो डेफिनेटली जितनी एक्टिविटीज आपस में वो शेयर करते हैं, इंटरेक्शन होती है, जिसके बेसिस पे एक दूसरे के प्रति फीलिंग डेवलप होती है, सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हॉमन की थ्योरी है वो तीन चीजों को हाईलाइट करती है, एक्टिविटीज, इंटरेक्शन एंड दी सेंटिमेंट्स। और यहाँ पे देखो, जो व्यक्ति हैं वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से नहीं, क्योंकि वो एक्टिविटीज इकट्ठे मिलके कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है ग्रुप गोल्स को अचीव करना होता है। तो ये थ्योरी का जो मेन एलिमेंट है दैट इज द इंटरेक्शन, कि उनके आपस में बातचीत होती है, मुलाकात होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के प्रति फीलिंग जो है एक दूसरे की केयर करते हैं, सेंटिमेंट्स डेवलप हो जाते हैं। और ये जो सेंटिमेंट्स का पता तब चलता है जब वो ग्रुप बन जाता है। और उसी तरह इन एक्टिविटीज के अंदर जो है अगर डिस्टर्बेंस हो जाती है तो डेफिनेटली एक्टिविटीज, इंटरेक्शन और सेंटिमेंट जो होते हैं वो भी एक दूसरे को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। थर्ड जो है दैट इज द बैलेंस थ्योरी, दैट इज गिवन बाय थ्योडोर न्यूकॉम्ब। ये जो है दोनों थ्योरीज, इंटरेक्शन और प्रोपेनक्यूट थ्योरी के अंदर कहती है कि बैलेंस लेके आती है कि लोग जो है एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। अट्रैक्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि उनका एक जैसा एटीट्यूड होता है सम कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड गोल के प्रति। तो जिसके बेसिस पे वो रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है और वो कोशिश करते हैं कि एक सिमेट्रिकल बैलेंस जो है अट्रैक्शन और एटीट्यूड के बीच में बना रहे।
और अगर कोई इम्बैलेंस होता है तो वो कोशिश करते हैं कि बैलेंस को मेंटेन किया जाए, और अगर बैलेंस नहीं बन पाता तो ग्रुप जो है टूट जाता है। तो ये जो थ्योरी है एडिटिव इन नेचर है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये प्रोपेनक्यूटी थ्योरी एंड इंटरेक्शन के बीच में कहते हैं कि हमें बैलेंस लाना जरूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक्स वाई ये जेड इंडिविजुअल्स है, तो यहाँ पे एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है क्योंकि दे हैव द कॉमन एटीट्यूड टुवर्ड मे बी लाइफस्टाइल, मे बी वर्क, मे बी अथॉरिटी, मे बी रिलीजन, मे बी पॉलिटिक्स। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक ग्रुप उनका बन जाता है, और अगर उनमें इम्बैलेंस होता है तो वो कोशिश करते हैं कि बैलेंस लेके आए, और अगर बैलेंस रिस्टोर नहीं हो पाता तो ग्रुप टूट जाता है। एक चेन थ्योरी जो है रिवॉर्ड और कॉस्ट आउटकम के बेसिस पे है कि अगर मैं इस ग्रुप का हिस्सा बनूंगा तो मेरे को रिवॉर्ड क्या मिलेगा। टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड ए ग्रुप, ए पर्सन हमेशा ये सोचता है कि अगर मैं इस ग्रुप का मेंबर बनूंगा, इस ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करूंगा तो मेरे को रिवॉर्ड क्या मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी के ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं तो रिवॉर्ड क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है। तो रिवॉर्ड जो है कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। रिवॉर्ड इंट्रैक्शन से उसकी नीड्स को ग्रेटिफाई करता है, पूरा करता है। कॉस्ट होता है इनकर एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एम्बैरेसमेंट और फटीग। देखो यहाँ पे जो ये चार थ्योरीज हैं जो बताती है कि ग्रुप किस तरह से फॉर्म होते हैं, बट ग्रुप की फॉर्मेशन जो है कई बार इकोनॉमिक रीजन भी हो सकते हैं क्योंकि ग्रुप इंसेंटिव मिल रहा है तो इस वजह से ग्रुप बनता है कि हमने अपने गोल्स को अचीव करना है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी हो सकता है। और देखो जो लोग होते हैं अपने सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए ग्रुप बनाते हैं।